यमुना की तराई के लगभग आधा दर्जन गांव का संपर्क टूट गया है। ग्रामीण आपको बता दें नाव के सहारे एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों की सुध लेने के लिए तहसीलदार के अलावा कोई भी बड़ा अफसर व जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचता है। बहुत बड़ी दिक्कत हो रही। क्या कहते हैं, यहाँ बूढ़ा भी चढ़ा मलीपुर घाट पे। हम लोग ना लेकर मने को उतार रहे हैं। जितनी किसानी रही सब लोग के आदमी के बूढ़ चुकी हैं। क्या कहते मिर्चा उर्चा सब बूढ़ गए हैं, खेती सब बूढ़ चुकी हैं। बाढ़ आई है, 8 दिन से बाढ़ रही है। कोई अधिकारी कोई आए हैं मौके पे? अधिकारी आते हैं, देख देख चले जाते हैं। इसमें खाते बनाते रहे हैं, माल जाल रहते भए हैं, बूढ़ा आ गई, कोई दिक्कत बहुत परेशानी है इसमें। तो हमारे तट के 4 गांव हैं, वहाँ पर पानी के रास्तों पर पानी चला गया है। आबादी क्षेत्र अभी प्रभावित नहीं है, परंतु संभावना है कि अगले 24 घंटों के अंतर्गत डेंजर लेवल के आसपास पानी पहुँच सकता है। इसके लिए हम लोगों ने हमारी जो बाढ़ चौकियाँ हैं उन सभी को एक्टिवेट कर दिया गया है। कौशाम्बी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से फसलें जलमग्न हुई हैं। बारिश के बाद जिस तरह से बाढ़ आई है वो लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन रही है। इधर आजमगढ़ में घाघरा की कटान लगातार जारी है। सैकड़ों बीघा खेत घाघरा नदी में डूब गए हैं। डीएम राजेश कुमार ने कटान का निरीक्षण किया। कार्य की धीमी प्रगति देख डीएम नाराज भी दिखे और अधिशासी अभियंता बालकन को मजदूरों की संख्या बढ़ाकर तेजी लाने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग को समय से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कटान पत्थर और बोरियों से डम बना रोका जा रहा है। सगड़ी तहसील के गांगेपुर में घाघरा में कटान हुआ। आजमगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। वहीं कई इलाकों में रास्ते जलमग्न हो गए हैं। लोगों को आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। गंगा जमुना नदियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं, इलाहाबाद के कई एक मोहल्ले, राजापुर, सलोरी, बेली, तमाम इलाके पानी में डूबे हुए हैं। गंगा यमुना निरंतर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। निरंतर पानी छोड़ा जा रहा है और निरंतर पानी और बढ़ने की संभावनाएं हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। सारी खेती जो गंगा यमुना किनारे थी वो ख़त्म हो गई हैं और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसी खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, प्रयागराज में लगातार परेशानी है बाढ़ की। निश्चित तौर पर जिस तरीके से गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पे हैं, लगातार इनका जल स्तर बढ़ता जा रहा है। जो तराई इलाके हैं वहां पर जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। शहर के करीब 2 दर्जन से अधिक मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। 1 फ्लोर तक पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। जो लोग वहां रहे हैं सुरक्षित स्थानों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम उनको निकालकर बाढ़ राहत शिविरों की ओर ले जा रही है। तो पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि बाढ़ से अब शहर का भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जी धीरेन्द्र, लेकिन जिस तरह से उम्मीदें थी कि यहाँ पर प्रशासन लगातार जाकर लोगों को रेस्क्यू भी कर रहा था, रिहायशी इलाकों में भी जिस तरह से पानी भर गया था, अब किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह से इन हालातों का सामना किया जा रहा है? देखिए, लगातार अभी जल स्तर का बढ़ने का क्रम जारी है और हालात और अभी भी बिगड़ रहे हैं। जिन मोहल्लों में पानी भरा हुआ है वहां पर लोग वहां से रेस्क्यू करके एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम उनको बाढ़ राहत शिविर में ले जा रही है। यहाँ पर बाढ़ राहत पे जो सामग्री है वो बांटी जा रही है, लेकिन लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि चोरी का उन्हें भय है। तो नीचे पानी है, ऊपर लोग वहां पर रह रहे हैं। तो इस तरह कहा जा सकता है कि जो 2 दर्जन से अधिक मोहल्ले हैं वहां के लोग पूरे साथ में हैं और अपना सामान समेटकर अब दूसरे स्थानों पर शिफ्ट भी हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने अपने घरों में वहां पर बने हुए हैं। जी धीरेन्द्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे थे, जहाँ पर किस तरह से लगातार बाढ़ का संकट बना हुआ है।
अगली खबर बलरामपुर से है, जहां पर विकास को त्रस्त आपको